नमस्ते साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीके मेल शरण पर आपका स्वागत है। साथियों, हमने राजस्थान जीके से संबंधित छोटे-छोटे टॉपिक की एक श्रृंखला शुरू की थी, जो एग्जाम की दृष्टि बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। उनमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आज के इस क्रम में हमने वनस्पति एवं वन्य जीव संरक्षण से संबंधित राजस्थान में कौन-कौन से कानून बने, किस समय में, कौन से वर्ष में इन कानूनों को बनाया गया, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। अगर अपन देखें सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना के बारे में अगर अपन देखें तो अगर सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना जोधपुर रियासत में 1910 में हुई थी। कौन सी रियासत में वन संरक्षण हेतु योजना बनाई गई थी? जोधपुर रियासत के द्वारा 1910 में बनाई गई थी। 1910 में जोधपुर रियासत के द्वारा वन संरक्षण की योजना बनाई गई थी। और अगर वन अधिनियम की बात करें तो अलवर रियासत के द्वारा कब बनाया गया था? 1935 में वन अधिनियम बनाया गया था अलवर रियासत के द्वारा। अब अगर अपन सामने अगर प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता के पश्चात यानी राजस्थान का निर्माण शुरू हो गया था, उसके पश्चात अगर अपन बात करें तो वन अधिनियम कौन कौन सा बनाया गया था? तो 1953 में एक वन अधिनियम बनाया गया था। 1953 में वन अधिनियम बनाया गया था। उसका नाम क्या था? राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951, जो ये राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 था, इसको लागू कब किया गया था? तो इसको लागू किया गया था 1 सितंबर 1953 को इसको लागू किया गया था। 1951 का अधिनियम था, इसको 1 सितंबर 1953 को लागू किया गया था। यह स्वतंत्रता पश्चात बनने वाला सर्वप्रथम अधिनियम बनाया था, तो वो था राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम। इसके बाद में कई समय पर अलग अलग अधिनियम बनाए गए, अधिनियम को अलग अलग समय पर लागू किया गया था। उससे पहले अगर अपन देखें राजस्थान अधिनियमों की जरूरत क्यों पड़ी वन्य संरक्षण अधिनियमों की, तो इसका एक इतिहास की छोटी सी घटना को देखते हैं। अगर अपन इतिहास की घटना की बात करें तो 28 अगस्त कब की बात है? 1730 की बात है। जोधपुर रियासत की बात करते हैं। जोधपुर के तत्कालीन महाराजा कौन से? अभय सिंह थे, जोधपुर के तत्कालीन महाराजा। और उनके समय की जोधपुर रियासत के बाहर में एक शहर के पास के गांव था खेजड़ली गांव में 28 अगस्त 1730 को किले के निर्माण के लिए सैनिक गए थे। उन्होंने वहां पर खेजड़ी काटनी प्रारंभ कर दी थी। तो यहाँ पर अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में यहाँ पर खेजड़ली को बचाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो सैनिकों ने उनको भी खेजड़ी के साथ में काटना प्रारंभ कर दिया। तो लेकिन इसी को जब अमृता देवी बिश्नोई ने अपने प्राणों की आहुति दी, तो इसी को देखते हुए 363 आसपास की बिश्नोई ने आहुति दे दी थी प्राणों की। उनमें से 294 पुरुष थे तथा 69 महिलाएं थी। तो ये एग्जाम की दृष्टि ये डाटा इंपॉर्टेंट रहता है, ये डेट इंपॉर्टेंट है 28 अगस्त 1730, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण और वन्य पशु संरक्षण संबंधी सबसे पहले इतिहास की बात की जाती है तो सबसे पहले अमृता देवी बिश्नोई का नाम उल्लेखनीय रहता है, सबसे पहला आता है। और जो इन्होंने बलिदान दिया था, तो पेड़ों के रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए जो बलिदान दिया जाता है उसको खड़ाना कहा जाता है बिश्नोई संप्रदाय में। इसी क्रम में अगर अपन बात करें, राजस्थान सरकार ने अमृता देवी बिश्नोई की याद में 1994 में अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की घोषणा की थी। जो व्यक्तिगत श्रेणी में तो 50,000 रुपये दिया जाता था और संस्थान को 1 लाख रुपये दिया जा रहा है। तो 1994 में वन्य जीव पुरस्कार की घोषणा की गई थी वो अमृता देवी की। और यहाँ खेजड़ली ग्राम था, यहाँ पर भादवा शुक्ल दशमी, अगर अपन कब बात करें, भादवा शुक्ल दशमी को यहाँ पर क्या बढ़ता है? मेला भरता है। अब अगर अपन बात करें उन नियमों की बात करें जो राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से संबंधित नियम थे, तो उसमें अगर उनकी तारीखों की बात करें, उनके सन की बात करें, कब कब वो अधिनियम समय पर आए थे, तो इसमें अगर सबसे पहले देखें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें, अगर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पहले नंबर पर आता है। इसकी अगर बात करें तो यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था, 1972 में इसको लाया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एक। और उसके बाद आता है बाघ संरक्षण अधिनियम, या इसको अपन बाघ परियोजना भी कहते हैं। बाघ संरक्षण अधिनियम ये था 1973 में। इसके तहत ही राजस्थान में बाघ परियोजनाओं की जो वर्तमान में 4 बाघ परियोजना है, तो उनको सर्वप्रथम 1973 का जो अधिनियम था, इसी के तहत ही इन बाघ परियोजना का चयन किया जाता है, बाघ परियोजनाएं बनाई जाती हैं। उसके बाद अगला अधिनियम आया था मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम था। मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1975 में लाया गया था। या इस साल की अगर अपन बात वर्ष के क्रम की बात करें, 72 में था, ये 73 में था, ये 75 में था। इस तरह से आप कंटिन्यूसली जो लिखे हैं मैंने, तो आप इसको आराम से याद कर सकते हो। इसी क्रम में अगला अपन अगर देखें तो वन
संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1980 में इसको लाया गया था। वन संरक्षण अधिनियम था, ये वन संरक्षण अधिनियम था। और ऊपर ये था पहले नंबर पर वन्यजीव संरक्षण, तो वन्यजीव संरक्षण तो 1972 में था। वन संरक्षण था ये 1980 में लाया गया था, और उसको 1988 में इसको वापस संशोधित किया गया था। 1988 में इसको संशोधन किया गया, तो 1980 में पहली बार, उसको 1988 में संशोधन किया गया था। इसी क्रम में अगला अगर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें, पर्यावरण संरक्षण तो पर्यावरण दिवस अपन जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। तो 1988 में इसको संशोधन से पहले इसको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी लाया गया था 1986 में। तो ये डेट आप आराम से याद रख सकते हो। हाथी संरक्षण की बात करें, एलिफेंट संरक्षण की बात करें तो इसको 1992 में इसको अधिनियम लाया गया था। और उसके बाद जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता संरक्षण के लिए एक अधिनियम बनाया गया था, वो 2002 में बनाया गया था। 2002 में इसको लागू किया गया था, 2002 में इसको लागू किया गया था। इसी क्रम में अगला देखें, गांगे डॉल्फिन जो कि चंबल अभ्यारण्य में पाई जाती है। तो गांगे डॉल्फिनों के संरक्षण के लिए जो एक अधिनियम लाया गया था वो था 2009 का अधिनियम था, गांगे डॉल्फिन के संरक्षण से संबंधित था। इसी तरह ऊंट के संरक्षण से अधिनियम लाया गया था 2014 में, जो ऊंट को जब राज्य पशु घोषित किया गया था, पालतू पशु की श्रेणी में, पालतू पशु श्रेणी जो राज्य पशु घोषित किया गया, तब ऊंट संरक्षण अधिनियम 2014 का लागू किया गया था। और अगर गोडाउन संरक्षण अधिनियम की बात करें, ये भी 2014 में लागू किया गया था गोडाउन संरक्षण अधिनियम, यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट था, या इंडियन जो मरु उद्यान में लागू किया गया था। ये 2013 का प्रोजेक्ट था। तो 2013 का जो बस्टर्ड प्रोजेक्ट था, उसके बाद में जो अधिनियम लाया गया था वो 2014 का अधिनियम था, गोडाउन संरक्षण अधिनियम था। इसके तहत गोडाउन के प्रजनन केंद्रों की स्थापना की गई, उनके संरक्षण के लिए कई उत्थान के कार्य किए गए उनके लिए। इसी क्रम में अगर अपन बात करें वर्ष 2021 के अंदर, वर्ष 2021 की अगर अपन बात करें तो 2021 के अंदर पारिस्थितिकी पर्यटन नीति भी लाई गई है। पारिस्थितिकी पर्यटन नीति भी लाई गई। इसके तहत पारिस्थितिकी नीति, या इसी को अपन क्या पारिस्थितिकी पर्यटन नीति भी कह सकते हैं, या इसको इको टूरिज्म पॉलिसी लाई गई है 2021 के बजट में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दिनेश बोर्ड के द्वारा ही। तो ये रीट के एग्जाम के लिए या थर्ड ग्रेड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। और ये लेटेस्ट नीति भी है, वन से संबंधित है, वन या वन्य जीव संरक्षण से संबंधित। तो इसको ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसी क्रम में अगर अपन बात करें तो ये कुछ नियम देखे थे अपन ने। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा टेलीग्राम चैनल है GKBL सारण, आप उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हम इससे संबंधित राजस्थान GK से संबंधित समय समय पर क्विज भी सेंड करते हैं। और इनकी PDF जो हमारा टेलीग्राम चैनल है GKBL सारण, इसमें सेंड कर दी जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।